बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, कल रात ये खबर आई कि भारतीय फौज ने LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान की साइड पर मॉर्टर गोले बरसाए। पाकिस्तान की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की गई तो भारत की एक चेक पोस्ट को तबाह किया गया। इंडियन साइड के ऊपर रिपोर्टेडली कैजुअल्टीज रिपोर्ट हुई और भारत इस वक्त एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि कल LOC की इस वायलेशन से एक दिन पहले यानी कि परसों यह खबर चलाई गई थी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों ने मकबूजा वादी में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की और इस इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद, यानी दोनों तरफ से शदीद तरीन फायरिंग के बाद दहशतगर्दों और भारतीय अफवाज के दरमियान, ये इंडियन मीडिया का मौक़िफ़ है, इस इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को नाकाम बनाया गया। फिर भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन इंट्रूजन्स के इल्ज़ाम लगा रहा है। इन द पास्ट फ्यू वीक्स हमने देखा इंडियन आर्मी चीफ और DGMO तक स्टेटमेंट दे चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले भारतीय फौज पर एक बदतरीन हमला और भारतीय फौज के मुतअद्दिद अफसरान हलाक और जख्मी हुए हैं। इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं और सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या ये डेवलपमेंट्स और क्या ये वाला जो अभी एक इंडियन आर्मी के साथ हादसा पेश आया है, इस हादसे को और इंडियन आर्मी के फौजियों के मारे जाने और जख्मी होने को भी पाकिस्तान के खाते में विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस डाला जाएगा? इस चीज को समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दरखास्त वही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम असल चीज के ऊपर। कल रात हमने देखा कि भारत ने बिला इश्ताल फायरिंग की। इंडियन अकाउंट्स और इंडियन मीडिया ने यह कहा कि पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर की वायलेशन की और इंडियन साइड के ऊपर बिला इश्ताल अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। अलबत्ता जब हमने खबर को वेरीफाई किया, देखिए पाकिस्तान के पास क्या रीजन है कि पाकिस्तान सीज फायर तोड़े। पाकिस्तान जंग जीत चुका, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया में भारत को हजीमत उठाना पड़ रही है। अगर कोई राउंड 2 चाहता है तो वो भारत है। ये एक बेसिक अंडरस्टूड सी चीज है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट्स दी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को फाइटर करार देकर और एक जंगजू करार देकर, अपना फेवरेट करार देकर कहा कि पाक भारत जंग में तैयारे गिरे और बड़ी तबाही होनी थी, लेकिन मैंने सीज फायर करवा दिया और ये फाइटर खड़ा है। मतलब इसका मतलब सादा है कि भारत को फेंटा लगा और भारत जो है वो उस पर से भी तवज्जो हटाना चाहता है। पिछले दिनों भी भारत ने 2-3-4 महीने पहले हमने देखा कि त्रिशूल एक्सरसाइजेज और नेवी की साइड पर धमकियां तड़ियां। इसलिए अब पाकिस्तान नेवी जो है उसने लाइव फायरिंग ड्रिल्स जो है वो अरेबियन सी में 24 और 25 फरवरी को करने का फैसला किया और एक वार्निंग जारी कर दी है। और पाकिस्तान नेवी भी पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी की तरह इस वक्त मुकम्मल तौर पर 100% अपनी तैयारी जो है वो पूरी किए हुए है और भारत के इंतजार में है, क्योंकि भारत किसी भी लम्हे कोई भी प्री टेक्स्ट बनाकर, और इस मरतबा चूंकि पूरी दुनिया देख रही है, पहलगाम में पाकिस्तान पर लगाया गया इल्जाम बैकफायर किया, दुनिया ने मजाक उड़ाया, उसका जग हंसाई हुई और बुरे तरीके से इंडिया जो है वो एक्सपोज हो गया। तो अब भारत एक बड़ी गेम कर रहा है और भारत अब डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान को एक्यूज करेगा। इसीलिए आप देखें कि जो लाल किले के आगे धमाका हुआ उसमें एक नैरेटिव बनाया गया, ठीक है, उसके फौरी बाद जंग का माहौल नहीं, नैरेटिव। और आहिस्ता आहिस्ता जी मकबूजा वादी के अंदर एक पूरा बड़ा असले की खेप और एक्सप्लोजिव्स की खेप पकड़कर उसे पाकिस्तान के खाते में डालना, फिर अब इस सबके अंदर टर्की का जिक्र करना, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क बांग्लादेश को बीच में घसीट के लाना, ये सारी चीजें भारत क्यों कर रहा है? ये बड़ा वाज़ेह है, बड़ा सादा है, बड़ा क्लियर है और ये किसी बच्चे को भी समझ आ जाए कि इंडिया का गेम प्लान क्या है। अब ये गेम प्लान बिलाशुबा खतरनाक है, परेशान कुन है, तशवीशनाक है, लेकिन इस गेम प्लान के अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। नाज़रीन कराम, सिचुएशन इस वक्त ये बन चुकी है कि भारत ने पिछले कुछ दिनों के अंदर ड्रोन इंट्रूजन्स के इल्जाम लगाए, फिर मकबूजा वादी के अंदर जम्मू में इंडिया के कल रात फाइटर जेट्स जो है वो परवाजें करते रहे। ये क्या मैसेज है? पाकिस्तान के भी फाइटर जेट्स यहां से उन्हें एंगेज करने के लिए तैयार थे, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, हम हर वक्त तैयार रहते हैं, हम 24/7 इंडिया के लिए तैयार रहते हैं। और मकबूजा वादी के अंदर कुछ भी हो जाए, आपको पता है परिंदा भी पर मार जाए, बेशक इंडिया की अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, इंडिया के अपने जुल्म और जबर की वजह से वहां पर रेजिस्टेंस हो, जो कि एक सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन बन चुकी है मकबूजा वादी, वहां के कश्मीरियों के साथ जुल्म और जबर किया जा रहा है, उनकी डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, वो जो फिर ये वहां पे डोमिसाइल्स दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गेमें इंडिया कर रहा है और मोदी कर रहा है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। ताकि कल को अगर प्लेबिसाइट करवाना पड़े, यानी वहां पर एक आप कह लें कि आम लोगों से पूछना पड़े ना
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तो ये ना कि लोगों से पूछो, उससे पहले वो उस एरिया के अंदर लोगों को लाके बसा रहे हैं और उन्हें वहाँ के डोमिसाइल्स दे रहे हैं और वहाँ पर लोग प्रॉपर्टीज इंडियंस जो हैं वो खरीद रहे हैं। बड़ा तशवीशनाक मामला है वहाँ पर, बहुत खतरनाक चीज़ इस वक्त वहाँ पर रची जा रही है। अब वहाँ पे इंडियन फौज को अगर कोई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है या वहाँ पर अगर भारत के अपने कामों की वजह से इंटरनली कुछ हो रहा है तो उसको पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करके भारत उस पर से तवज्जो हटाने की कोशिश करता है। अब कल नाज़रीन इकराम ये खबर आई कि इंडिया की चेक पोस्ट के ऊपर भी बंदे मारे गए हैं और परसों भी जो इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की खबर चलाई उसमें भी ये खबर आई कि इंडिया के एक फौजी मुबैना तौर पर मारा गया। लेकिन अब ये खबर आई है और मैं आपको ये बता दूं कि मकबूजा कश्मीर में इन द पास्ट फ्यू वीक्स मकबूजा वादी में भारतीय फौज के साथ होने वाले जो हादसे हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद में हमने देखा कि तेजी आई है और ये पुरस्कार हादसे हैं। इंडिया के कुछ सीआरपीएफ, देखिए इंडियन आर्मी है, फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये पैरामिलिट्री है, और फिर इंडिया की जो इंडिया के अंदर उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बनाई हुई है। ये तीन बेसिकली डिफरेंट एंटिटीज़ हैं जो इस वक्त मकबूजा वादी को ओपन एयर प्रिजन के तौर पर ट्रीट करते हैं और वहाँ पर इतनी ज़्यादा मिलिट्राइजेशन है। दुनिया का सबसे हाईली मिलिट्राइज होना यानी सिविलियन टू मिलिट्री रेशो सबसे ज़्यादा इस रीजन के अंदर है, इस जोन के अंदर है। अब इस सब में भारतीय सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो भी कुछ पुरस्कार तौर पर पिछले दिनों में मारे गए और इंडिया जो है उसे इंटरनली इस वक्त बड़ा टेंशन फेस करनी पड़ रही है। हमने देखा कि एनकाउंटर्स फॉरेस्ट्स के अंदर कुछ छुपे हुए होते हैं और उनके साथ ये दिनों तक एनकाउंटर जारी रहता है। यानी इंडियन फौज जो है वो चंद घंटे, जो इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है कि हम तो चंद घंटे में ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे अच्छे खासे चैलेंजेस हैं। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम के 2 इंडियन सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो मारे गए हैं, 5 जो हैं वो जख्मी हुए हैं और अहमदनगर डगपोर रोड जो है श्रीनगर का, वहां पर इनका जो गाड़ी है वो खाई में गिर गई और खाई में गिरने से इनकी गाड़ी जो है वो तबाह हो गई। 2 सीआरपीएफ के जवान, भारतीय फौजी जवान जो हैं पैरामिलिट्री के, वो मारे गए और 5 जो हैं वो मुबैना तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। टैक्टिकल ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट है। अलबत्ता कश्मीरी फाइटर्स का ये कहना है एज पर टैक्टिकल ट्रिब्यून कि उन्होंने इस इंडियन सोल्जर्स के व्हीकल को एम्बुश किया, इसकी घात लगाकर इसके ऊपर वार किया, इनके साथ लड़ाई की और उसमें ये ऑब्वियसली व्हीकल जो है ये अनकंट्रोलेबल होकर और अपना कंट्रोल जो है, अपनी ग्रिप जो है इस व्हीकल ने लूज की और उसके बाद ये व्हीकल जो है ये जाकर खाई में गिर गया। अब इंडिया जो है वो अभी तक, इंडियन मीडिया इसके ऊपर खामोश है, लेकिन ये एक बिग ब्लो है। जाहिर बात है वहां पर रोजाना की बुनियाद पर इंडियन फौज के साथ जो हो रहा है या सीआरपीएफ के साथ जो हो रहा है, इंडिया में उसका सवाल पूछा जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मोदी जी तुम क्या कर रहे हो। और इस सब में मोदी जी क्या कर पा रहे हैं? मोदी जी तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। मोदी जी जो है वो पाकिस्तान पर ब्लेम शिफ्ट करवा के अपने गोदी मीडिया को, और आप ये देखें कि ये जो कल सीज फायर वायलेशंस हैं ये भी इसी सबसे तवज्जो हटाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इन्हें लाइटली नहीं ले सकता क्योंकि इसे एक प्री टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी सीज फायर तोड़ेगा। पाकिस्तान को ये 1000% कंफर्म है कि नरेंद्र मोदी ने सीज फायर तोड़ के एक और जंग करनी है, पिछली जंग की हजीमत मिटाने के लिए। लेकिन वही बात कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है और पाकिस्तान तुन के रखने के लिए तैयार बैठा है और पाकिस्तान ने इस मरतबा पिछली दफा वाला बचत और रियायत जो पाकिस्तान ने शायद अगर की थी, बीच में कुछ कंसेशंस इनके त्यारे गिराने में हमने कर दी, सारे नहीं गिराए, तो इस मरतबा पाकिस्तान वो कंसेशंस या रियायत जो है वो भी नहीं करेगा और इस मरतबा पाकिस्तान फिर एस्केलेशन लैडर तो फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर हम अपने हाथ में रखेंगे और पूरी जो जंग है उसको हम अपने कंट्रोल में लाकर ट्रीट करेंगे। बट इस मरतबा पाकिस्तान कुछ बड़े सरप्राइजेस जरूर देगा और इंडिया जो टेरिटोरियल लॉस के पाकिस्तान की थोड़ी सी टेरिटरी पर भी कब्जा कर लो ताकि हम ये कह सकें जंग हम जीते, इंडिया को 3 तरफ से टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाएगा, जिसमें मकबूजा वादी जो है वहां पर भी एलओसी के करीब भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और फिर शायद बांग्लादेश वाली साइड से भी इंडिया को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिले। तो इंडिया की खाम ख्याली है हमारे लिए। अफगानिस्तान का बॉर्डर गर्म किया इंडिया ने, वो तो पूरा एक स्टेट भी नहीं है ना, उनके पास एयरफोर्स है, कुछ है, तो ये 2 फ्रंट नहीं है हमारे लिए। लेकिन इंडिया के लिए 3 फ्रंट्स जो हैं वो खुल चुके हैं। तो इंडिया उम्मीद है कोई एडवेंचरिज्म करने से पहले ये चीज़ अपने ज़हन में जरूर रखेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।